हमारा अब तक जो टॉपिक हुआ है, एडजेक्टिव हमने पढ़ लिए थे, कुछ चीज़ें शुरू हो गई थी, हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट हो गया था। उन्हीं में हम आगे देखेंगे, बाकी चीज़ें आप पुराना लिंक कर लेना। अगला टॉपिक है, आज का टॉपिक है सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रहे थे, उसी में आगे हम पढ़ेंगे सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। ये हमारा टॉपिक है, कोर टॉपिक है, इसके बारे में देखते हैं। सिलेक्शन को डिग्री ऑफ कंपैरिजन से बताया जाता है, कैसे बताया जाता है उनको हम देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास में एक चीज है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमारा दी लगता है, ये हम जानते हैं बात। सुपरलेटिव डिग्री कब आती है आपकी? जब आपका दो से अधिक हो कंपैरिजन। कितने लोगों के बीच में हो? दो से अधिक लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, तो आपके पास में क्या आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। और उसके साथ में क्या आएगा? दी आएगा। दी क्यों आएगा? क्योंकि सुपरलेटिव, आप सब में क्या हो, कंपैरिजन करके आपको बोला कि आप बढ़िया हो, बेस्ट हो, तो आप स्पेसिफिक हो गए ना, इसलिए दी आता है। ऐसा नहीं है सुपरलेटिव डिग्री है तो दी आएगा ही आएगा, अभी दिखाएंगे कई जगह नहीं भी आएगा। और तुम्हें क्या लग रहा है, कंपैरेटिव डिग्री में कभी दी नहीं आता है? लो आ गया, कैसे आएगा? जब दो में कंपैरिजन की बात करेंगे, सुनो, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हमारे पास में आती है कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन दो में से किसी एक को मैंने सेलेक्ट कर लिया, दो में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया तो स्पेसिफिक है ना, तो क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। दो में से कोई रहेगा, कोई एक को सेलेक्ट करूंगा तो स्पेसिफिक होगा, दो में से एक, ठीक है। इसलिए उसके साथ में भी क्या होता है? दी का प्रयोग आ जाता है कंपैरेटिव डिग्री में भी, ठीक है। चलो, जब हम ये सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो एक बात ध्यान रखना, ये तो सेगमेंट रहेगा, दो से अधिक रहेंगे तो ये आ जाएगी सुपरलेटिव डिग्री और दी आ जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दो से दो ही रहेंगे तो आपका कंपैरेटिव डिग्री और दी भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब चलो, क्या नहीं आएगा इनके साथ में? आप देखोगे कंपैरेटिव डिग्री करते थे तो ये बेटर या फलाना देन करते थे, है ना। ये देन, बिटवीन, इन, इनटू, अमंग, इनका यूज नहीं होता है। जब इनकी बात करेंगे ना सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन में, तब इनके साथ में क्या यूज होगा? ऑफ का यूज होगा। ऑफ नहीं, बोलने प्रोनाउंसिएट करने में ऑफ बोलते हैं इसको। ओ एफ एफ होता है ना, तब उसको ऑफ बोलते हैं। बेटा बात फेंक दूंगा क्लास से, पढ़ना तो पढ़ो, मजे ले रहे हो ना, बिकॉज यू आर नॉट। चलो, यहां तक बात समझ में आ गई? तो आप ध्यान रखना किस चीज का प्रयोग नहीं होगा सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन में। टॉपिक ध्यान रखना कौन सा? सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। किस चीज का प्रयोग नहीं होगा? देन, बिटवीन, इनटू, अमंग। फिर से बोलो, देन, बिटवीन, इनटू, अमंग। देन, बिटवीन, इनटू, अमंग का यूज नहीं होगा, किसका होगा? ऑफ का, ठीक है। इसको फिर से क्या करते हैं, बताओ। हमारा अब तक क्या है? सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारे लोग ने एक को सेलेक्ट करा, ज्यादा में से, बहुत सारे में से करा, तो क्या होगी? सुपरलेटिव डिग्री उसके आगे दी रहेगा, ठीक है। लेकिन इनके साथ में क्या नहीं रहेगा? देन, बिटवीन, इनटू, अमंग, इनका यूज नहीं होगा, इसकी जगह ऑफ का यूज होगा, क्योंकि सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, दो में से सेलेक्ट करा है तो कंपैरेटिव डिग्री है, दी आएगा। फिर भी कौन चीज नहीं आएगी? कंपैरिजन के साथ में भी दी नहीं आएगा, वो देन नहीं आएगा, बिटवीन नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, और अमंग भी नहीं आएगा, ये सब नहीं, इनकी जगह आएगा ऑफ। क्या मैं याद करवा पाया? तो याद, क्योंकि ये टिपिकल वाला था, इसलिए मैंने आपको ब्रेन में डाला, ठीक है। चलो, ये देखो समझ में आ गया तो फिर तो आनंद है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। टू ब्रदर्स, रोहन इज दी टॉल। दो में से एक क्या है? टॉल। आपने उठाया, एक के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब सेलेक्ट कर लिया ना। सेलेक्ट कर लिया तो क्या रहेगा भाई साहब? ये इन तो आएगा नहीं, क्या आएगा? ऑफ। ऑफ दी टू ब्रदर्स, रोहन इज दी, पहले तो टॉल है ना, तो कंपैरिजन में जाएगा। दो में से है तो कंपैरेटिव डिग्री, तो टॉलर हो जाएगा, टॉलेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? टॉलर हो जाएगा। और प्लस इसके साथ में क्या आएगी? दी आएगी, क्योंकि स्पेसिफिक है भैया। दो में से एक सेलेक्ट कर लिया ना, लंबा कौन सा है? एक है, रोहन है, ठीक है, दो ब्रदर में से, तो स्पेसिफिक हो गया, दी आ जाएगी। आपने कभी सोचा था कंपैरेटिव डिग्री में दी आती है? यहाँ पे आती है, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन वाले टॉपिक में आती है सर। आगे चलते हैं सर, आपका बिटवीन दी ट्विंस, आलोक सीम्स स्ट्रॉन्गर। एक चीज बताओ, ट्विंस माने दो होते हैं और दो में से एक को करोगे, पहली बात तो क्या सेलेक्ट कर रहे हो? आलोक के बारे में बोल रहे हैं आप, दो में से एक के बारे में बोल रहे हैं, यानी एक सेलेक्ट कर लिया, स्ट्रॉन्गर दिखता है, जो भी है। लेकिन एक चीज बताओ, तब फिर किसका यूज नहीं होगा? फिर से बोलो, आपका देन, बिटवीन, इनटू, अमंग, इन पांच का यूज नहीं होगा, उसकी जगह ऑफ का होगा। ऑफ दी ट्विंस, ट्विंस में से आलोक सीम्स लगता है। अब देखो दो हैं तो कौन सा आ जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री, ईआर लगेगा, उसके आगे दी लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी? तो मोनिका हैज बिकम मोर सिंसियर, इसको बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री होगी, ठीक है। अच्छा, एक देन दैट टू एम्प्लॉइज, दो में से एक की बात करेंगे, पहली बात तो देन हटाओ, क्या बनेगा? ऑफ लगेगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? दी लगेगा। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री ठीक थी, लेकिन इसने दी नहीं लगाया, क्योंकि हमारे उसमें क्या था? रूल में दी आ रहा था। सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन में दी आता है कंपैरेटिव डिग्री के भी साथ में। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। आगे चलिएगा, अमंग ऑल दी स्टूडेंट्स, ठीक है। रमन इज दी, इनमें से एक को उठा लिया ना आपने, एक को उठाया नहीं, सेलेक्ट कर लिया, रमन की बात कर रहे हो, पहली बात तो तुम जाओ, अमंग भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? ऑफ दी ऑल स्टूडेंट्स। जब ऑल आ रहे हैं तो एक चीज बताओ कौन सा आएगा? कंपैरेटिव, सुपरलेटिव? सुपरलेटिव डिग्री आएगा। इज, ठीक है। अच्छा, एक बात हो, गुड नहीं रहेगा, क्या रहेगा? गुड, बेटर, बेस्ट रहेगा, बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन उसके आगे दी आएगा, क्योंकि अब तो स्पेसिफिक हो गया ना, वो दी का यूज होता है स्पेसिफिक का, ठीक है। तो ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगला रूल चलते हैं सर, आपका फॉर्मर और लेटर का रूल जानते हो? आपने कल ही पढ़ा था। फॉर्मर का मतलब क्या होता है? दो में से पहले वाला, लेटर आपका क्या है? लेटर
पीछे बढ़ा, ठीक है, दो में से, अच्छा इनमें से ज्यादा हो तो आपका फर्स्ट और लास्ट आता है। चलो आगे बात करते हैं आपका दीज टू बुक्स। एक चीज बताओ, दो बुक की बात हो रही है कंपैरेटिव डिग्री, द फर्स्ट, अरे दो में से फर्स्ट नहीं होता है, दो में से क्या होता है, फॉर्मर या लेटर होता है, फर्स्ट और लास्ट नहीं होता दो में से, वो तो दो से ज्यादा होगा तो फर्स्ट लास्ट होता है, ठीक है ना, कल ही करा था हमने। ये खेला है एडजेक्टिव का, जब भाषा आपकी समृद्ध होती है ना तो फिर आप गलतियां नहीं करते हो, नहीं तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी लगा रहे होते हैं। दो में से बात हो रही है तो दो के लिए तो सर फॉर्मर और लेटर आता है, फर्स्ट लास्ट तो ज्यादा के लिए आता है, दो से अधिक हो कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं है। तो टू बुक्स की बात आ रही है तो ये फर्स्ट नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा फॉर्मर। वन इज, एक चीज बताओ, जब ये दो ही हो गए, दो हो गए तो दो के लिए आपकी ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कौन सी आएगी, कंपैरेटिव डिग्री, बेटर। लेकिन फिर उसके साथ में दिया आएगा क्योंकि सेलेक्ट कर लिया, एक बुक को सेलेक्ट कर लिया है, जो फॉर्मर है पहली या दूसरी उससे कोई फर्क नहीं है कौन सी सेलेक्ट करी है, लेकिन एक को सेलेक्ट कर लिया है, सिलेक्शन आर्ट ऑफ कंपैरिजन, तो वो क्या रहेगा, दी आएगा इसके साथ में, और प्लस इनके साथ में क्या है, इन। फिर से बताओ, देन बिटवीन, इनटू, अमंग इनका यूज नहीं होता, उसकी जगह पे ऑफ का यूज होता है, मैं समझा पाया हूंगा। चलेगा आगे देखते हैं। इस तरीके से ये भी है, इसको आप समझोगे घर पे, आप खुद देखिएगा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया गया है। और ओके, इसको बस लिखोगे आपके कमेंट पे, लिखा हुआ है यहाँ पे सब, केवल लिखना है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना, इसी को टाइप करना है आपको। चलेगा अगला चलते हैं सर, आपके अगला टॉपिक क्या है, पहला वाला क्या था अभी आज का, सिलेक्शन आर्ट ऑफ कंपैरिजन, वो आपके जेहन में पहुंच गया होगा, उम्मीद है मैंने याद भी करा दिया होगा। दूसरा है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज, अब दो लोगों में से नहीं, अब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटियों की बात की जा रही है, यहाँ पे रूल अलग हो जाएगा, यहाँ पे आनंद आएगा, आपको बहुत सारे नियम टूटते हुए दिखेंगे, नियम बदलते हुए दिखेंगे। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज, यहाँ इंसान एक ही है, ऑफ द सेम पर्सन, सेम क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, सेम प्लेस हो सकता है, एक स्थान की भी तो दो क्वालिटी हो सकती है, सेम ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक ही ये है, ठीक है, मान लीजिए पेन है आपके पास में, उससे लिख भी सकते हो, उससे किसी को मार भी सकते हो, नहीं क्या, ठीक है। तो जब बेचने वाले आते हैं कुछ भी कर देते हैं, कंगा बेचने आते हैं, टकली को भी बेच देते हैं, कहते हैं कंगी बाल आ जाएंगे तो कंगी कर लेना, उससे पहले उसको खुजा लो, कहीं पे भी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, तो ये सारी चीजें। तो एक ही चीज की दो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे तो कंपैरिजन हमने पढ़ा था, कंपैरिजन क्या था, कंपैरिजन वाला कैसे था, पर्सन अलग होते तो हम कंपैरिजन कर रहे थे, उसमें कैसे रहता था, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव से रहता था, बीच में क्या रहती थी, कंपैरेटिव डिग्री, उसके साथ में आपका देन या टू का यूज होता था हिसाब से, अपने अपने हिसाब से, यही से था ना, आईओआर वालों के साथ में टू आ रहा था, बाकी के साथ में देन आ रहा था, ये हम जानते थे, डिफरेंट पीपल के साथ में ये था। लेकिन सेम पीपल के साथ में क्या रहेगा, अब आ जाओ देख लेते हैं। सेम पीपल के साथ में जब सब्जेक्ट क्या है, एक ही पर्सन हो, सब्जेक्ट क्या हो, एक ही पर्सन हो, तब क्या खेल होगा कि दोनों साइड में क्या रहेंगी, दोनों क्वालिटी किस डिग्री में रहेंगी, पॉजिटिव डिग्री में रहेंगी, ध्यान रखना, उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनसे कतई नहीं छेड़ेंगे, दोनों क्वालिटीज, कोई हेल्दी है एंड स्ट्रॉन्ग है तो दो क्वालिटी होगी, ये क्या रहेंगे, हेल्दियर नहीं होगी, कुछ भी हेल्दियस्ट नहीं होगी या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्या रहेंगी, दोनों पॉजिटिव डिग्री में रहेंगी, क्योंकि व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक हो तो पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, आपने शुरुआत में पढ़ी थी, ये एडवांस चल रहा है अपन। लेकिन क्या है, जब दो क्वालिटीज में आपका डिफरेंस बता रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं तो भैया देन तो आएगा, हाँ देन तो आएगा, और देन आ रहा है तो इसका भाई भी आएगा मोर कंपैरिजन के लिए। लेकिन इनसे छेड़छाड़ ये नहीं कर रहे हैं, ये तो बस आके लग जाएंगे, ये इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरी बात फिर से समझ आई, इन पॉजिटिव डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, किनका, देन और इनका, पहली वाली के पहले मोर आ जाएगा, फिर दूसरी इन दोनों के बीच में देन आ जाएगा, ये ध्यान रखना ब्रेन में, ठीक है, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग, इसलिए इनकी जरूरत पड़ी हमें, भले ही दो क्वालिटी क्यों ना सही, पर इनके साथ में नहीं चलेंगे, ये पॉजिटिव डिग्री में ही रहेंगी क्वालिटीज, क्योंकि पर्सन एक है सर, लोगों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। चलिए अपन देखते हैं, जब एग्जांपल देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। टीना इज हेल्दियर देन स्ट्रॉन्गर, आपने अभी अभी रूल पढ़ा, भाई साहब इनसे नहीं चिढ़ेंगे, ये किस डिग्री में रहेंगे, पॉजिटिव में, हेल्दी है तो कंपैरेटिव डिग्री होगी, इसका क्या हो जाएगा, हेल्दी, इसको पहले बदलो किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। ये भी गलत है, स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, क्योंकि डिग्री तो वही रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो फिर कहेंगे यार कंपैरिजन दिखाएं कैसे, हमने की जुगाड़ है ना, इनके बीच में लगा दो क्या, कंजंक्शन देन, और इससे पहले लगा दो मोर, हो गया खेल खत्म। जब एक ही पर्सन की दो कह रहे हैं क्वालिटी, तब हम क्या करते हैं, दोनों पॉजिटिव डिग्री में रहती है क्वालिटी, लेकिन उनसे क्या करते हैं, दोनों के बीच में देन और पहली वाली के पहले मोर लगा देंगे। ये सेगमेंट ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोर हेल्दी देन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से रहेगा। ये वाली बात समझ में आ गई आपकी, रूल समझ में आ गया। श्याम इज मोर हैंडसम देन राम, श्याम जो है ना हैंडसम ज्यादा है किससे, तो एक चीज बताओ, हैंडसम क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और ठीक है, अरे 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 इसमें तो जरूरत ही नहीं थी, ये कंपैरेटिव, ये तो लोग है इसमें, तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री वाला है, इसमें कोई टेंशन नहीं है समझाने के लिए। अब आ जाओ यहाँ पे, नाज इज स्ट्रॉन्गर देन हेल्दियर इन 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 क्या है आपका, दिस फैमिली, किसी फैमिली में, तो पहली बात गलत कहाँ होगी, स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके आगे मोर लगाओ, इन दोनों के बीच में देन लगा दो, ठीक है, ये तो 30 में, और इसको भी क्या कर दो, हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, नाज एक ही है ना, उसी की विशेषता, वो स्ट्रॉन्ग भी है वो हेल्दी भी है, तो एक ही पर्सन की दो क्वालिटी हो तो क्या करेंगे, उसकी जो क्वालिटी है डिग्री में किस में रहेंगी, पॉजिटिव में।
लेकिन क्या लगा देंगे, देन और मोर का यूज हो जाएगा। आपको वो ब्रेन में रहना चाहिए वो जो स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इस तीसरे वाले को आप करोगे, तीसरे वाले को क्या करोगे, आप टाइप करोगे वहां पे, ठीक है। मैं देखना चाहूंगा क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे है ये। अब चौथे वाले को आप समझते हैं। चौथे वाले में क्या है, ही इज सीनियर टू मोर एक्सपीरियंस इन माई ऑफिस। देखो एक चीज बताओ, ये क्या है, इसी के बारे में है, किसी और से तो बात नहीं हो रही है, यानी एक ही पर्सन की दो क्वालिटी है। तो एक चीज बताओ, ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, ये बताओ दो क्वालिटी है तो पहले क्या करेंगे, सीनियर। अब सीनियर IOR लगा हुआ है, ये तो वो वर्ड है, इसमें जो है ना पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री एक ही होती है, क्योंकि अब इसके आगे पॉजिटिव डिग्री के आगे मोर लगा दो, ये तो हमने बोला एक ही की दो क्वालिटी को कर रहे हैं, ठीक है। अब टू और मोर को हटा करके क्या करेंगे, क्योंकि ये भी किस में रहेगी, पॉजिटिव डिग्री में, इसलिए इसके आगे मोर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ दोनों किस में रहेंगे, इसमें मोर पहले वाले के आगे लगेगा, इसलिए इसके आगे हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। दोनों किस में रहेंगे, पॉजिटिव डिग्री में, गुड, पहले के आगे मोर लगा दिया। अब क्या सेटिंग गड़बड़ हो रही है, आपने बोला कि ये सीनियर के बाद में तो टू रहता है अलग, भैया वो तब ना रहता है कि जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, यहाँ तो एक ही दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यहाँ तो ये पॉजिटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री के साथ में टू का यूज नहीं होता है, कंपैरेटिव डिग्री में हो रहा था IOR वाले के साथ में। ये कौन सी डिग्री में, अभी ये पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि अभी हमने क्या बोला, सेम पर्सन की दो क्वालिटी किस डिग्री में रहेंगे, पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में देन इसके साथ में चलेगा। हमारा तो सेटिंग बन गई, ये भी पॉजिटिव डिग्री में, अब ये भी क्योंकि हमने हटा दिया। अब वो जुगाड़, क्योंकि सीनियर से और एक्सपीरियंस से मोर और देन को कोई लेना देना नहीं है, समझ आई, यही तो बात बता रहा था मैं। मोर सीनियर देन एक्सपीरियंस इन माय ऑफिस, हमें यहाँ पॉजिटिव डिग्री चाहिए, नॉट कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए टू की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन यहाँ आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं आता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है, पुरानी वाली बात हम जाने तो चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पवित्रा सीम्स, ये क्या है आपका, रिच देन सुपीरियर, सुपीरियर हियर। एक चीज बताओ, पवित्रा की क्वालिटी है दोनों लगती है, रिच और सुपीरियर की बात करेंगे। रिच के बाद इनके बाद में देन लगा हुआ है, ये भी सही है, पॉजिटिव डिग्री, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कहां था, मोर लगाना बाकी था, बाकी तो आप समझ गए होंगे। ये प्रायर वाले को भी ध्यान रखना, अरे प्रायर के बाद में क्या है, टू नहीं लगेगा, पता क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में टू नहीं लगता, देन नहीं आता है, ठीक है। और देन क्या, हमें ये भी पॉजिटिव में चाहिए, ये भी चाहिए, हमें तो ये सेटिंग है, ये अलग से है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, तो हम जोड़ेंगे, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है इनको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, सी इज, अब इस वाले को समझ लो, काम हो जाएगा खत्म। सी इज, यहां पे देखिएगा प्रायर, प्रायर टू लगा हुआ है, एंड ये क्या है आपका, अटेंटिव देन कनिका। अच्छा एक चीज बताओ, मेरी बात बताइएगा, ये क्या है आपका, कनिका और किसी के बीच में हो रही है, तो ये क्या है, कंपैरिजन हो रहा है, ये सेम पर्सन की क्वालिटी नहीं है। सी इज, लेकिन क्या है, समस्या क्या है, इससे पहले देखोगे तो दो बातें होगी, ठीक है। तो प्रायर यहाँ पे किस में है आपका, पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों एक होते हैं, यहाँ प्रायर टू लगा हुआ है, तो इसके आगे मोर लगाने की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये अपने आप में किसका कंपैरिजन का काम कर रहा है। एंड, एंड क्या है आपका, मोर अटेंटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री इसकी बनानी पड़ेगी, इसकी कंपैरेटिव डिग्री तो ये है ही है, ठीक है। इसके साथ में फिर इसका अलग आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में टू आता है, अब देन नहीं लगा सकते, मोर लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। सी इज प्रायर टू, क्योंकि इसका देन के साथ में जुगाड़ नहीं बनेगा, इसलिए इसको खुद का चाहिए, ले आए। एंड, इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर अटेंटिव देन कनिका। बात समझ में आ गई, कठिन तो नहीं है। कहने का मतलब सर कहना क्या चाहते हो, ये बताओ। कहना हम ये चाहते हैं कि सी इज मोर सीनियर देन एक्सपीरियंस इन माई ऑफिस। पुराने वाले को फिर से उठा लेते हैं। यहाँ पे सी क्या है सर, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज हैं, सी इज इन माई ऑफिस, है ना। यहाँ पे मोर सीनियर की बात करेंगे, मोर सीनियर है, यहाँ पे क्या है, पहले सुपरफ्लुअस था, मोर नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ये पॉजिटिव कंपैरेटिव एक ही होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका पॉजिटिव डिग्री के साथ में हमारा ये लगा रहे हैं, ठीक है। तब देन का यूज गलत होता था और टू लगाते थे, लेकिन अब क्या है, ये लिख दिया आपके लिए, ये भूल जाओ तो बार-बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। तब कंपैरिजन दो पर्सन के बीच में हो रहा था, यहाँ तो क्या है, एक ही पर्सन है, इसलिए क्या है, इसके साथ में आपका मोर लग सकता है। कहने की बात समझ में आ रही है ना, मोर के बारे में बात बोल रहे हैं। आगे चलेगा, देन एक्सपीरियंस्ड, ये भी पॉजिटिव डिग्री इन माय ऑफिस, ये तो समझा दिया है, वो पुराना उठा लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो सीनियर और एक्सपीरियंस की बात करें, इनको मोर एंड देन से कोई लेना देना नहीं है, इनको जो है ना, किनसे, सीनियर और एक्सपीरियंस को मोर और देन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को बताने के लिए कंपैरिजन किया गया, यही बात बताई थी मैंने, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी। आगे हम चलते हैं, कुछ कंफ्यूजन कर लेते हैं। कंफ्यूजन क्या कर लेते हैं, इस अगला टॉपिक है कंफ्यूजन वाला। इससे पहले बताओ कौन कौन से टॉपिक थे। पहला वाला क्या था, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। दूसरा कौन सा था, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज में कंपैरिजन करना, ठीक है। ओके, अगला है कंफ्यूजन वाला। कंफ्यूजन क्या है देख लेते हैं आपके। कृष्णा इज मोर पावरफुल देन राम।
कृष्ण यहाँ पे बना दो, ये खुश हैं और ये कम पावरफुल है इसलिए ये रो रहे हैं राम जी। चलो देखिएगा, तो ये कौन सा साइन है आपका? ग्रेटर देन का पहली कंडीशन है, ये हो सकती है कृष्णा मोर पावरफुल देन राम, ठीक है। कृष्णा या कृष्ण को यार, इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? ग्रेटर देन। और ये किस में काम आता है, कौन सी डिग्री में? ग्रेटर, ई आर से पता पड़ रहा है, ई आर और देन का यूज आता है कि नहीं है, तो कंपैरेटिव डिग्री रहता है। चलो यहाँ पे समझते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो कंपैरेटिव डिग्री में क्या रहता था? बेटर देन, फलाना देन, ये आता है। अब एक कंडीशन और बनाते हैं, दोनों बराबर हो तो क्या करोगे? बराबर भी तो हो सकते हैं, हमेशा कोई छोटा बड़ा ही रहेगा, दुनिया इक्वल भी तो हो सकती है। जब बराबर होंगे तो दूसरी कंडीशन में क्या है? दोनों बराबर है, खुश है दोनों के दोनों, इक्वल है ना, दोनों बराबर है। तो कुछ नए नियम निकल के आ गए, तो क्या होता है सर आपका? जब दोनों बराबर होंगे तो पॉजिटिव डिग्री रहेगी। पहली बात तो जब दोनों ही बराबर है तो पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन में काम आता है, इसलिए उसको बोला जाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसलिए बोला जाता है। पॉजिटिव डिग्री से भी कंपेयर होता है, कब होता है? जब दोनों बराबर हो। सर देखो है आपके पास में पॉजिटिव डिग्री बीच में आएगी, उनसे पहले और उसके बाद में क्या आएगा? एज एज आएगा या सो एज आएगा, ठीक है। कब क्या आएगा अब बात करते हैं, देखिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो उससे कोई फर्क नहीं है, एज पॉजिटिव डिग्री एज का यूज होता है। मेरी बात समझ में आई? एज एज का यूज देखोगे आप, ये किस में देख रहे हैं आप? एडजेक्टिव में देख रहे हो, ठीक है। लेकिन डिग्री कौन सी रहेगी? कंपैरेटिव डिग्री में आप कहां रहे? एज एज का यूज आ रहा है, पॉजिटिव डिग्री रहेगी। यहाँ पे भी पॉजिटिव इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज एज का यूज होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ में इक्वल दिखाने के लिए। सेंटेंस कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। लेकिन सो एज का यूज, डिग्री तो पॉजिटिव ही रहेगी, उसका यूज होता है सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ एरर मरवाएगा एग्जामिनर, पॉजिटिव सेंटेंस में सो एज दे देगा, तुम कहोगे तुम्हें ध्यान रहना चाहिए, अरे बावड़े ये तो नेगेटिव में होता है, सो एज नहीं होगा, सो को काट के क्या करोगे? एज करोगे, क्योंकि एज एज का यूज पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में उसने एज एज दे दिया तब भी सही है, इससे कोई टेंशन नहीं है, इसलिए एग्जाम में इसको ध्यान ज्यादा रखना होता है। इससे तो क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आता है, टेंशन ही नहीं। चाहे नेगेटिव सेंटेंस दे दो पॉजिटिव दे दो, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ देखने को मिलेगा कई बार सो एज का यूज कर देता हो पॉजिटिव सेंटेंस में, यहाँ समस्या हो जाती है सर। चलिएगा, यहाँ हमने समझ गए। और ध्यान रखना, हम यूज करते थे पीछे क्या? पीछे यूज करते थे किसका? टू का या देन का, इन सारी चीजों का यूज करते थे। यहाँ पे इस एज के साथ में एज ही रहेगा, सो के बाद में ये एज एज का यूज होगा। इक्वल वाले में एज, इक्वल वाले में किसका यूज होगा? एज का ही होगा। इन्हीं का यूज करना है, ना कि किसका? देन या टू का नहीं करना है। इक्वल वाले में, कंपैरेटिव डिग्री में इक्वल वाले में किसका यूज करना है? एज एज का यूज करना, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीछे एज ही रहेगा। इनके साथ या इनकी जगह पे, सुनो, आगे वालों की बात करें तो पीछे तो यही रहेंगे, आगे वालों की बात करें एज या सो की जगह पे आपका इक्वली या बोथ का यूज नहीं करेंगे, इनके साथ में या इनकी जगह आप कहते हैं इक्वली एज, एज स्ट्रॉन्ग, एज स्ट्रॉन्गर नहीं बोल सकते, स्ट्रॉन्ग ही रहेगा पॉजिटिव डिग्री में, एज स्ट्रॉन्ग एज। सर एज स्ट्रॉन्ग एज का मतलब ही बराबर ही है, इक्वली है, क्योंकि इक्वल वाले के लिए लेके आ रहे हैं तो इक्वली शब्द नहीं लेके आएंगे, बोथ भी नहीं लेके आएंगे क्योंकि सुपर क्लॉज हो जाएगा। उम्मीद है समझा चुका हूं मैं। बताओ फिर से बताओ, हमारा पहला नियम, पहली कंडीशन क्या थी कि आपका कोई बड़ा है छोटा है, तो हम पुराने रूल सारे कर चुके हैं, उसी के हमने करें कंपैरिजन वाले। अब आ जाते हैं दोनों बराबर हैं तो तीन कंडीशन हुई। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं है, क्या रहेगा? एज पॉजिटिव डिग्री एज, लेकिन नेगेटिव वाले के साथ में सो एज एज भी रह सकता है, लेकिन मुद्दा क्या? उल्टा चलो, सो पॉजिटिव डिग्री एज के साथ वो केवल नेगेटिव में आएगा। अच्छा, इनके साथ में इक्वली या बोथ का यूज नहीं कर सकते क्योंकि सुपर क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि सो एज 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 या सो एज का मतलब भी क्या होता है? बराबर ही होता है, ठीक है। अच्छा, इनके पीछे देन या टू का यूज नहीं करना है, एज एज का यूज होना है, ठीक है। यहाँ आप समझ गए तो अब कुछ नहीं रह गया सर। शौकीन इज एज स्टूपिड एज रोहन इज, तो इसमें तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। शौकीन कितना बेवकूफ है जितना सोहन है, यानी दोनों बराबर स्टूपिड है। आगे चलिएगा, शिखा वाज सो टैलेंटेड एज प्रवीण इज। शिखा कौन है? प्रवीण की वाइफ है। सुनो मेरी बात फिर से, शिखा वाज, शिखा थी क्या? सो टैलेंटेड, अच्छा एज प्रवीण इज, जितना प्रवीण है टैलेंटेड। चलो एक बात देखो, पहली बात तो ये बताओ सो क्यों गलत है? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है। वो टैलेंटेड थी जितना कि प्रवीण है, तो इसमें कहेंगे एज टैलेंटेड एज। डिग्री तो पॉजिटिव ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो टेंस का असर है, उसमें दिक्कत नहीं, डिग्री तो भैया। एक चीज बताओ, शिखा थी क्या आपकी? टैलेंटेड एज प्रवीण इज, सेंटेंस पॉजिटिव होने की वजह से कौन सा रहेगा? एज का यूज होगा। दूसरी बात, एक चीज बताओ, वाज और इसका कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि देयर इज नो कोऑर्डिनेशन ऑफ टेंसेस, टेंस का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। शिखा उतनी बुद्धिमान थी जितना क्या है आपका प्रवीण है, वो बेचारी घर गृहस्थी में पड़ गई, इतनी पढ़ी लिखी कोई काम नहीं है, केवल रोटी बना रही है, ठीक है। तुम्हारे भाई की वाइफ है, ठीक है, कड़वी सच्चाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंह पे बोल दूंगा। सी बिकेम, भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, सच्चाई है, समाज की आयरनी है यार, पढ़े लिखे लोग उनको कुछ अपना फ्यूचर भी होता है ना। सी बिकेम उसके तुम छोड़ो, अब यहाँ नहीं बोल रहा। सी बिकेम एज स्मार्ट, देन नहीं लगाओगे पीछे तो देन टू का यूज नहीं होगा, एज का ही होगा, एज का ही होगा, ठीक है। एज आई एम, रमन इज
इक्वली एज सीनियर टू मी, पहली बात तो पीछे वाला टू हटाओ, डबल गलती करो, एज ही लगाएगा, एज सीनियर एज हो जाएगा, क्योंकि सीनियर का तो पॉजिटिव कंपैरेटिव एक ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज बताओ, एज का मतलब ही इक्वल होता है, गधे तुम क्या कर रहे हो, इक्वली लगाने की जरूरत क्या है, इक्वली सुपरफ्लुअस हो गया, सारी चीज हो गई। फिर एक चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज बताओ, आगे क्या रहेगा, रमन के साथ में कंपैरिजन कर रहे हो तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रमन सब्जेक्ट के केस में, तो यहाँ पे भी रहेगा। ये जो चौथा वाला है इसको क्या करा मैंने, और भी हाई क्वालिटी का लेके गए, ऊपर उठाते ले गए, पुरानी बातें भी रिपीट करी। कंपैरिजन कैसा होता है, लाइकवाइज, एक ही सेंटेंस में कई चीजें डाल दी, ठीक है, तो ये चीजें थी आपकी। अब चलते हैं सर आपका एक और देख लेते हैं, आपका एक और देख लेते हैं, वो क्या है, चौथा रूल क्या है, लास्ट रूल है इसमें, लास्ट है कि ये हमने देखा था कि एस पॉजिटिव डिग्री एस, और कंपैरेटिव वाले में देखा कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में एक साथ में आ सकती है, आ सकती है, लेकिन हमें कुछ शब्द चाहिए जो जोड़ने के लिए, वो क्या रहेगा, और हो सकता है, एल्स हो सकता है, या इफ नॉट हो सकता है, तब दोनों डिग्री को सेंटेंस में आप रख सकते हो। देखिएगा क्या एक सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव ये आ सकती है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, लेकिन क्या चाहिए आपको, ये शब्द चाहिए, और एल्स इफ नॉट, और एल्स इफ नॉट, बोलो मेरे साथ में, और एल्स इफ नॉट, ये चाहिए तो आपका रख जाएगा। दोनों डिग्री को अलग करने के लिए इससे क्या रहेंगे, दोनों डिग्री अलग भी बनी रहेंगी, सेंटेंस में भी आ जाएंगी, और एल्स इफ नॉट, फिर से बोलो। आगे हमारे पास में क्या है, लास्ट देखते हैं आपका, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ही इज एज हैप्पी, यहां तक हमने बात करी, ठीक है, और उसके बाद में हैप्पियर देन नैना। देखिएगा अब देखो कितने को देखते हैं, ही इज हैप्पियर देन नैना, ही का कंपैरिजन करा है नैना के साथ में, तो कंपैरेटिव डिग्री और देन, ये बिल्कुल सही है, सेटिंग सही बनी है। लेकिन एक चीज बताओ, हमने करा ही इज एज हैप्पी, फिर उसके बाद में नैना, तो ये बराबर की भी बात कर रहे है ना। अच्छा चलो, तो लेकिन एक चीज बताओ, ही इज एज हैप्पी के बाद में कमी खल रही है, एज के बाद में तो एज आता है, तो ये सेंटेंस यहां तक बनेगा। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इनमें से कोई चाहिए, और लगा लो, एल्स लगा लो, इफ नॉट, और या एल्स या इफ नॉट, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, ही इज एज हैप्पी एज इफ नॉट हैप्पियर देन नैना, ठीक है। ही इज एज हैप्पी एज, वो उतना खुश है, ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन कि जितनी की आपकी कौन है, नैना है, तो दोनों कंपैरिजन भी कर दिया, और आपने क्या कर दिया, दोनों चीजों को रख दिया, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव, आपकी ये कौन सी पॉजिटिव वाली कंपैरेटिव डिग्री को सेंटेंस में रख दिया, ठीक है। चलेगा, तो आज की क्लास यहीं पे थी, खुश रहेगा, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहेगा, रिवाइज करते रहेगा, और अच्छा स्कोर करो अपने एग्जाम में।